वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए आपका कैप राउंड 3 का शेड्यूल कैसा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड 3। अभी कैप राउंड 3 के लिए आपका एक सेपरेट सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैप राउंड 3 के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच के लिए। कैप राउंड 3 का सेपरेट सीट मैट्रिक्स आपको 8 सितंबर के दिन आपके वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। कैप राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स के डिक्लेरेशन का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। आपका सीट मैट्रिक्स रात को 8-9 बजे तक डिक्लेयर हो सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, उसका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 3 थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन बाय द कैंडिडेट। अभी कैप राउंड 3 के लिए आपको सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल होता है कि कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में जो हमने ऑप्शन फॉर्म फिल किया था क्या वही ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 3 में भी होता है। तो वैसा नहीं है, आपका कैप राउंड 3 का एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना होता है। कैप राउंड 2, कैप राउंड 1 और कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आपको कैप राउंड 3 के लिए अलग से ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। अभी एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको कैप राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो आप कैप राउंड 3 में मैक्सिमम कॉलेजेस इंक्लूड कीजिए। लाइक आप पूरे 300 कॉलेजेस इंक्लूड कीजिए और आपका सीट मैट्रिक्स आप चेक कीजिए। जिस कॉलेज में आपको सीट अवेलेबल दिख रहा है वो कॉलेज आप आपके कैप राउंड 3 में इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो। और दूसरी बात, अगर आपने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट किया है तो आप कैप राउंड 3 के ऑप्शन फॉर्म में सिर्फ वही कॉलेजेस इंक्लूड कीजिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट किया है और अगर आपको कैप राउंड 3 का कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो आपका कैप राउंड 2 का जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और कैप राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। इसलिए अगर आपने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट किया है तो कैप राउंड 3 में सिर्फ वही कॉलेजेस डालें जिसमें आप एक्चुअली एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ वैसे ही कॉलेजेस आपको कैप राउंड 3 में डालने हैं अगर आपने बेटरमेंट किया है तो। और अगर आपको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको मैक्सिमम पूरे 300 कॉलेजेस भी अगर आप डालोगे तो चल जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इस बात को जरूर फॉलो कीजिए। अभी ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 3 थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन, इसके लिए आपको 3 दिनों का टाइम दिया गया है। इन 3 दिनों के अंदर ही आपको आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करके कंफर्म करना पड़ता है। वो 3 दिन हैं 9th, 10th और 11th। इन 3 दिनों के अंदर ही आपको आपका कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना है और आपको आपका ऑप्शन फॉर्म कंफर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 3। अभी कैप राउंड 3 में आपने जो भी ऑप्शन फॉर्म फिल किया था उसमें से आपको कोई ना कोई एक कॉलेज अलॉट होता है। अभी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी को अलॉट होता है, कोई स्टूडेंट्स को कैप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 12 सितंबर के दिन आपके वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपकी लॉगिन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कैप राउंड 3 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपने कैप राउंड 3 में जितने भी कॉलेजेस डाले थे अगर उनमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज, और अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लग जाता है तो उसमें आपको 2 ऑप्शंस यानी कि सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट ये नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो होता है सेल्फ फ्रीज, क्योंकि बेटरमेंट का ऑप्शन आपको कैप राउंड 3 में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कैप राउंड 3 ये लास्ट राउंड होता है। इसके बाद कोई भी राउंड्स नहीं होते हैं, सिर्फ वो नॉन कैप राउंड्स होते हैं, बट वो अलग पार्ट है और कैप राउंड्स एक अलग पार्ट है, ठीक है। इसलिए कैप राउंड 3 में अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट होता है तो आपको सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेल्फ फ्रीज में आपको सेल्फ फ्रीज करना होता है जिससे कि आपका अलॉटमेंट उस कॉलेज के लिए, उस ब्रांच के लिए कंफर्म हो जाता है और आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। अभी सेल्फ फ्रीज के लिए आपको यहाँ पे 13, 14 और 15 इन 3 दिनों का टाइम दिया गया है। आपको इन 3 दिनों के अंदर आपका सेल्फ फ्रीज करना होता है और उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है जो भी कॉलेज आपको कैप राउंड 3 में अलॉट हुआ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 3। अभी अगर आपको कैप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का तो आपको उधर सेल्फ फ्रीज करना होगा।
अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, तो आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन करना होता है। तो आपको एडमिशन करने के लिए 3 दिनों का टाइम दिया गया है, 13, 14 और 15। इन 3 दिनों के अंदर ही आपको कंफर्म करना है और उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। अगर हम नोट में पढ़ेंगे तो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स टू हुम द फर्स्ट time allotment is made or got betterment in the allotment or no betterment earlier seat retained in cap round 3 shall be final. Such candidate must report to allotted institute for confirmation of admission. अभी इधर इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके कॉलेज में बेटरमेंट हुआ है तो आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको बेटरमेंट नहीं हुआ है तो आपको जो भी पिछले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था वो कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ता है। यही इधर पॉइंट इन्होंने समझाया है। अभी अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको ये ध्यान से सुनना है। फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंट सीट्स इफ एनी एट the respective institute will complete the admission activity in the following manner. अगर कैप राउंड्स के बाद किसी कॉलेज में सीट्स वैकेंट रह जाते हैं तो ये नोटिस उन कॉलेजेस के लिए दी गई है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अगर सपोज अभी कोई कॉलेज में किसी ब्रांच के लिए सीट्स वैकेंट रह जाती है, यानी कि कैप राउंड्स में एक भी एडमिशन उस सीट के लिए नहीं हुआ है, तो आगे की क्या प्रोसेस है, तो इधर कॉलेजेस के लिए ये नोटिस दी गई है कि अगर आपके कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है तो वो कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच के लिए सीट्स अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखाना होगा, या फिर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो कि हमारे कॉलेज में इतने इतने सीट्स अवेलेबल है इस ब्रांच के लिए, तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है वो उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात, इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ही आप उन कॉलेजेस में जाके एडमिशन करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। अभी जितने भी एप्लीकेशंस उस कॉलेज में जाएंगे उन सारे एप्लीकेशंस को कंसिडर करके एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कब होता है, जब किसी कॉलेज में सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कैरी आउट एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स। अभी अगर आप को वो कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर सपोज आपने किसी कॉलेज में एप्लीकेशन दिया है और अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको आपकी एडमिशन की प्रोसेस वहां पे जाके कंप्लीट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। यही है सब कुछ। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट दिखोगे तो आपको दिख रहा होगा कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स। अभी DSY के लिए एक सेपरेट शेड्यूल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी कोई कोई कॉलेजेस करते हैं, कोई कोई कॉलेजेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे इन्होंने डेट दिया है 6/9/2023, यानी कि 6 सितंबर से कॉलेजेस का जो एक्टिविटीज है वो चालू हो जानी चाहिए, एकेडमिक एक्टिविटीज, ऐसा इन्होंने दिया है। तो मोस्टली कोई कोई कॉलेजेस में DSY के लिए जो लेक्चर्स वगैरह है वो चालू हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशंस फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी कि कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा सारे कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 का 21 सितंबर के दिन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स। अभी इंस्टीट्यूट के लिए नोटिस दी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कॉलेज में हुआ है उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा उन्हें देना होता है CET सेल को। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी कैप राउंड 3 की और कैप राउंड 3 के बाद की। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट है तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।